शनि, केतु और चंद्र कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और अब आपके लिए फोर्थ हाउस के लिए चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपका वृषभ लग्न है तो कुछ इस प्रकार से आपको शनि, केतु और चंद्रमा का कंजक्शन अपने चार्ट में दिखेगा। तो यहाँ पे अब ये सूर्य के घर में होंगे और सूर्य के घर में होते हुए शनि केतु के साथ मिलके यहाँ वैराग्य युति बना रहे हैं। साथ में केतु और चंद्र का अगर देखा जाए तो ये ग्रहण दोष उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ शनि चंद्रमा के साथ मिलके यहाँ विष दोष का निर्माण कर रहे हैं। तो अगर अब आपका सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में चार्ट में नहीं है तो आपका फोर्थ हाउस बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। ऐसे में जातक मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। जातक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंता में रह सकता है, अवसाद से वो बहुत जल्दी घिर सकता है या वो आंतरिक रूप से बेचैनी फील करेगा अपने मन में। ऐसा जातक कभी भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के तौर पे सामने नहीं आ पाएगा अगर आपका लग्नेश भी मजबूत स्थिति में नहीं है या लगन पर मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव नहीं है, सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव नहीं, तो जातक को कॉन्फिडेंस गेन करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसा जातक वास्तव में अपनी फीलिंग्स को या भावनाओं को बहुत अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाएगा और वो परिवार के साथ रहते हुए भी थोड़ा सा परिवार से कटा कटा सा महसूस करेगा या परिवार में रहते हुए भी वो अकेलापन सा महसूस करेगा और थोड़ा समय अकेले में जरूर वो बिताना चाहेगा। हालांकि ऐसा कंजक्शन है तो आपको स्वयं को जानने या स्वयं की क्षमताओं को पहचानने में जरूर मदद कर सकता है। ये आपके परिवार से आपको काफी अलग कर सकता है, परिवार से इवन दूर भेज सकता है, किसी अदर स्टेट में या किसी अदर कंट्री में आप सेटल हो सकते हैं। बट जहां भी आप होंगे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होंगे और आपको अपना खुद का प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना, घर वगैरह बनाना या जो भी भौतिक सुख सुविधाएं, उनसे ये कंजक्शन आपको बहुत दूर लेकर चला जाएगा। इस स्थिति में अगर शनि वक्री हो तो फिर और भी ज्यादा इसका जो प्रभाव है वो बढ़ जाएगा। शनि वक्री होने के केस में यहाँ क्योंकि शनि वक्री होंगे तो केतु के ज़्यादा प्रभाव में होंगे और फिर ये इनका जो मोमेंट है क्योंकि आपके थर्ड हाउस की तरफ ही होगा, तो आपको फिर हार्डवर्क भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो कोई भी पर्टिकुलर आप काम करेंगे उसके लिए बहुत अच्छे से प्लानिंग नहीं कर सकेंगे, आपको कोई ना कोई कार्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करना ही पड़ेगा। अब जो यहाँ पे चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड है, थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर चंद्रमा आ गए फोर्थ हाउस में। बट कालपुरुष के हिसाब से देखा जाए तो जो फोर्थ हाउस है वो चंद्रमा से ही रिलेट करता है। इसलिए यहाँ जहाँ तक अपने परिवार को लेके बहुत ज्यादा तंग सा आ जाएगा, जहाँ तक परिवार के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पाएगा या अपने विचारों को या अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से जाहिर नहीं कर पाएगा वो। ऐसे में मदर के साथ या परिवार के अन्य लोगों के साथ आपको कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, जैसे कि आपकी मदर की सेहत खराब रहे, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बार बार खराब हो रही है, या तो परिवार के साथ आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं, साथ ही आप कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजन लेते हैं या कोई भी और इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं अपनी फैमिली के लिए, तो आपको वो डिसीजन किस प्रकार से लेना चाहिए या किस प्रकार से आपको सोचना चाहिए ये आपको प्लान करना होगा आप। तो थर्ड हाउस में बैठा वगैरह आपके लिए कुछ हद तक फेवरेबल जरूर हो सकता है। तो फिर आपको देखना होगा कि केतु आपके थर्ड हाउस के कितने ज्यादा क्लोज है। अगर मान लेते हैं केतु अगर थर्ड हाउस के ज्यादा क्लोज होगा तो उतना ही ज्यादा आपको एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे ऐसा कंजक्शन आपको काफी वैराग्य की तरफ लेकर जा सकता है, जीवन में बहुत ज्यादा अकेलापन फील करवा सकता है, आपको काफी अलग थलग कर सकता है अपनी फैमिली से। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं होते हुए भी, एक अच्छी लाइफ होते हुए भी दूर भागने की कोशिश करते हैं सुख सुविधाओं से। ऐसा जातक हो सकता है कि बहुत ज़्यादा समय अकेले में बिताएगा या वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करेगा। तो ऐसे में नेगेटिव थॉट्स भी आपके मन में आएंगे ही। अब यहाँ चंद्रमा पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आपने चंद्रमा को मजबूत किया तभी आपको थोड़ी सहायता यहाँ मिल सकती है। बाकी अन्य कौन कौन से प्लैनेट्स का यहाँ प्रभाव है वो भी आपको जरूर देख लेना होगा। शनि और चंद्र का यहाँ जो विष दोष बन रहा है उसकी वजह से आपके लिए सोचना, विचार करना या प्लानिंग करना उतना इजी नहीं है। अब जो शनि है, क्योंकि आपके चार्ट में वो आपके नवम घर के स्वामी और आपके 10वें घर के स्वामी हैं, तो इन भावों को लेके आपकी जो भी प्लानिंग्स होंगी वो प्रॉपर नहीं होंगी, या तो फिर आपको बार बार प्लानिंग्स करनी पड़ेगी। इस प्रकार से देखा जाए तो जातक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा और उसका जो घरेलू लाइफ है उसमें वो कुछ भी कर पाने में उतना सक्षम नहीं होगा। ऐसे में या तो परिवार के किसी सदस्य की आपको मदद चाहिए, या तो कोई बाहर का व्यक्ति भी अगर आपको सपोर्ट करे, आपको गाइड करे या आपको इंस्पायर करे, या आपको हो सकता है कोई अगर मोटिवेट कर दे तो आप कुछ हद तक अच्छा कार्य कर सकते हैं फिर भी। देखिए ये जो कंजक्शन है वो आपको गहरी जो अन्वेषण की क्षमता है, जो रिसर्च की क्षमता है वो दे सकता है। बहुत ज़्यादा अपने आप को जानने, अपने स्वयं को पहचानने की क्षमता दे सकता है। लेकिन इसके लिए भी आपको खुद को बहुत ज़्यादा समय देना होगा। अब अगर देखा जाए तो इस प्रकार का जो जातक है परिवार में बहुत ज़्यादा संपत्ति से जुड़े विवाद या घर परिवार से जुड़े हुए विवादों का भी सामना करता है कभी-कभी। ऐसा जातक अपने जन्म स्थल से अगर दूर भी चला जाएगा तो वो अपनी फैमिली से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच रहेगा फिर भी। भले ही वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पाएगा फिर भी वो कहीं न कहीं इमोशनली थोड़ा परेशान सा रहेगा। इसी प्रकार से आपकी माताजी के साथ भी कुछ इसी
तरीके के रिलेशन रहेंगे। आप हो सकता है अपनी माताजी को बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, बट एक्चुअल में जो आपकी स्थिति है, जो रियल आपकी कंडीशन है, उस हिसाब से माताजी के साथ आपका कोई उतना अच्छा जो कंडीशन है या उनके साथ आपकी जो फीलिंग्स का जो मैच है, वो उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा। तो आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। अब यहाँ चंद्रमा का जो एनर्जी है वो केतु अपने आप में समाहित कर रहे हैं। इसलिए जातक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन महसूस करेगा, बहुत ज़्यादा एंग्जायटी या स्ट्रेस महसूस करेगा और ये सब कुछ अनवांटेडली होगा और मन में कभी-कभी आपको थोड़ा भय भी रहेगा। इस प्रकार का जातक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ील कर सकता है। तो आपके लिए मेडिटेशन, ध्यान, साधना यही सब एकमात्र सहारा है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको रिज़ल्ट भी काफ़ी जल्दी मिलेगा। शनि आपके चार्ट में अब क्योंकि नवम घर और दसम घर के स्वामी हैं, तो इन भावों को लेके आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। अगर कोई भी स्पेसिफिक प्लानिंग आप इन भावों को लेके करेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय देना होगा खुद को या अपने विचार करते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा समय बिताना होगा। इस प्रकार का जातक बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील करेगा, जहाँ भी वो काम करेगा या जहाँ भी वो रहेगा। इस प्रकार से देखा जाए तो ये कंजंक्शन कहीं न कहीं आपको परेशान काफ़ी ज़्यादा कर सकता है और शुरुआत में जो आपका जन्म हुआ, जन्म लेने के बाद से काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ भी आपकी स्टडीज़ वगैरह में आ सकती हैं। दूसरी बात देखिए, इस प्रकार का जातक हमेशा एक मेंटल पीस की तलाश में रहेगा और चंद्रमा 4th हाउस में काफ़ी ज़्यादा पीड़ित हो गए, तो जातक की जो शुरुआती एजुकेशन है उसमें काफ़ी दिक्कतें होंगी। जातक का जो जन्म हुआ उसके बाद से फैमिली हो सकता है काफ़ी ज़्यादा कर्ज में डूब जाए। हो सकता है कि जो परिवार है, परिवार के साथ उतना ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति ना रहे या आपके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उस पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ सकता है। मेनली वैसे तो ये कंजंक्शन आपको वैराग्य की तरफ लेकर जाने वाला कंजंक्शन है या कहीं न कहीं जो जो भौतिक सुख-सुविधाएँ हैं उनसे डिटैच करने वाला कंजंक्शन है। तो ऐसा जातक अगर अपने घर परिवार से अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तो जीवन में आपका संघर्ष बढ़ जाएगा। अचानक से करियर में बदलाव आना या करियर को लेके बहुत ज़्यादा संघर्ष का होना या कार्यस्थल पर बहुत ज़्यादा अलगाव सा महसूस करना, ये भी आपके लिए संभावित होगा। क्योंकि शनि अब 10th हाउस के ही लॉर्ड हैं। 10th हाउस के लॉर्ड होने के साथ-साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि 10th हाउस में आपके यहाँ पे राहु का भी प्लेसमेंट है, बट उस पर भी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए अनकंफर्टेबल स्थिति यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। अब आपको कहीं न कहीं कोई ऐसा प्लैनेट चाहिए जो आपको थोड़ा सपोर्ट कर सके। जैसे कि अगर बृहस्पति जैसे ग्रह की यहाँ दृष्टि हो, तो बृहस्पति जैसा ग्रह आपको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। बट आपके लिए चैलेंज तब ज़्यादा बढ़ जाएगा जब यहाँ शनि भी अगर वक्री हो जाए। वैसे तो हम वक्री शनि को काफ़ी अच्छा मानते हैं, बट एक तो यहाँ शनि सूर्य के घर में स्थित होंगे। दूसरी तरफ शनि अगर वक्री हो जाएँगे तो केतु का जो प्रभाव है शनि पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए फिर आपके लिए चैलेंजेस भी और ज़्यादा बढ़ जाएँगे। इस प्रकार का जो जातक होगा भावनात्मक रूप से या शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। साथ ही साथ वो अपने परिवार के रिलेशंस को लेके, अपने बॉस, अपने कलीग वगैरह के साथ रिलेशनशिप को लेके काफ़ी परेशान सा रहेगा। जातक हो सकता है कि अगर वो बार-बार अपना घर बदल रहा है, जातक अगर अपना जॉब वगैरह बदल रहा है, तो उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा इश्यू होगा। इस प्रकार से देखा जाए तो करियर या जो आपका ओवरऑल लाइफ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ जाता है। अगर इस कंजंक्शन की वजह से आपको कोई पर्टिकुलर अगर कैरियर चुनना पड़े तो आप रिसर्च को चुन सकते हैं, अन्वेषण या कोई भी प्रकार के अकल्ट से जुड़े कार्य को चुन सकते हैं। इसके साथ-साथ आप आईटी या टेक्नोलॉजी को भी चुन सकते हैं। बट जहाँ भी आप काम करेंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। वहाँ पर जो-जो भी आपको कॉम्पिटिशन सामने आएगा, जो-जो भी चैलेंजिंग कंडीशन सामने आएँगी तो उनमें आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल अपने आप को महसूस करवाने वाले हैं। तो आपके लिए पर्टिकुलरली जो प्लानिंग करना है वो आसान नहीं होगा। साथ ही साथ जो भी प्लानिंग करेंगे आप उसको आप बार-बार बदल देंगे, अपने निर्णयों को आप बार-बार बदल देंगे। जितनी बार आप अपने निर्णयों को बदलेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो एफर्ट है, वो बढ़ जाएगा और आपके लिए चुनौती भी बढ़ जाएगी। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऐसा कंजंक्शन कभी भी आपको उतना ज़्यादा फ़ेवर नहीं करने वाला। ये कंजंक्शन अब आपको आध्यात्मिकता की तरफ या मोक्ष की तरफ काफ़ी ज़्यादा लेकर जा सकता है। तो लगभग जब आपका एक समय बाद जब केतु एक्टिवेट होगा, लगभग आपका 45 की एज के बाद में, तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप जो भौतिक सुख-सुविधा के पीछे जो जा रहे हैं, जो इतना ज़्यादा कहीं न कहीं लाइफ़ में स्ट्रेस ले रहे हैं, एंग्ज़ायटी ले रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपके बहुत ज़्यादा काम नहीं आने वाले। अब देखिए शनि के प्रभाव के हिसाब से बात करें या इन ग्रहों के प्रभाव के हिसाब से बात करें, तो शनि का जो सबसे पहले प्रभाव है वो पड़ेगा आपके 6th हाउस पे। देखिए 6th हाउस पे शनि इस प्रकार से प्रभाव डाल रहे हैं, तो अगर शनि यहाँ पे वक्री होके ये प्रभाव डाल रहे हो, तब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग स्थिति बनेगी। बट शनि अगर वक्री नहीं है यहाँ पे आपके 4th हाउस में, तब अगर ऐसा वो प्रभाव डाल रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो आपको आपके कार्य क्षेत्र को लेके, आपकी रूटीन लाइफ़ को लेके या डेली लाइफ़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस बना देते हैं। इस वजह से जातक अपने कार्यस्थल पर अपना पूरा-पूरा एफर्ट लगाता है, बहुत ज़्यादा वो प्रयास करता है, बट प्रयास करने के बावजूद भी उसको जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है, कभी-कभी उतना अच्छे से नहीं मिल पाता। ऐसा जातक अपने कर्ज वगैरह को लेके, अपने रूटीन लाइफ़ को लेके या ऑफ़िस के कार्यों को लेके बहुत बार या तो स्ट्रेस में महसूस करता है अपने आप को या बहुत ही ज़्यादा वो अनकम्फ़र्टेबल महसूस करेगा।
उसके बाद जो शनि का दृष्टि है वो यहाँ आ जाता है आपके 10th हाउस में, बट अब क्योंकि 10th हाउस में आपके राहु स्थित हैं, तो यहाँ राहु के साथ बैठे प्लैनेट को देखिए, क्योंकि वैसे तो राहु का प्रभाव भी आपके 4th हाउस पे है, बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो इस एंगल के होते हुए राहु एक सीमा तक ही अपना प्रभाव केतु पर डाल सकते हैं। बट क्योंकि जो राहु के साथ प्लैनेट आपका 10th हाउस में जो बैठा है, वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उस प्लैनेट की जो क्वालिटीज़ हैं, जो उसका कारकत्व है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब 10th हाउस में बैठा प्लैनेट इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ प्रभावित कर सके। आपको कहीं न कहीं वो 4th हाउस रिलेटेड मामलों में आपकी सोच को बदल सके, आपको काफ़ी इंस्पायर कर सके या आपको और भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर सके। तो नो डाउट इस प्रकार का जो जातक होगा अपने करियर में एफर्ट करने के मामले में कभी भी पीछे नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है और वो 3rd हाउस का भी लॉर्ड है, इसलिए जातक अपनी पूरी योग्यता या पूरी क्षमता का इस्तेमाल अपने करियर के लिए कभी-कभी नहीं कर पाता और उस वजह से जातक का जो स्ट्रेस है, उसकी जो एंग्जायटी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर यहाँ से अगर देखा जाएगा शनि का प्रभाव आपकी लगन पे होगा। देखिए, अगर ये जो प्रभाव है शनि अगर वक्री होके डाल रहे, उस केस में आपका अध्यात्म की तरफ मुड़ना ज़्यादा संभावित होगा। हालाँकि इसके लिए लगन में बैठे प्लैनेट को भी अवश्य विचार करेगा। साथ-साथ में शनि का जो लगन पर प्रभाव है, उसकी वजह से आप में अनुशासन होगा, बहुत ज़्यादा धैर्य भी हो सकता है, आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन होगा। साथ ही साथ आप जो भी पर्टिकुलर कार्य करेंगे, उसमें कोई न कोई एक ऐसी आप सोच लेके चलेंगे कि आपको पर्टिकुलर जो भी काम करना है, वो किस तरीके से करना है, किस तरीके से आप उसको प्लान करेंगे और कितना आपको मेहनत करना है। इस प्रकार से देखा जाए तो शनि आपको बहुत ज़्यादा जवाबदेही देते हैं या बहुत ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। साथ ही साथ करियर को लेके आप काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड हो सकते हैं। करियर में हालाँकि प्रगति भी आप काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा अब एफर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब लग्नेश अगर मजबूत है, यानी अगर आपका शुक्र मजबूत हो, तो कुछ हद तक भौतिक मामलों में आपको सफलता ज़रूर मिल सकती है स्टार्टिंग में। लेकिन जब भी आपका ये कंजंक्शन पूरी तरीके से एक्टिवेट होगा, तो आप यही रियलाइज़ करेंगे कि वास्तव में जो मोह माया है, जो भौतिक संसार है, उसके पीछे अगर आप दौड़ रहे हैं, तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते या शांति आपको नहीं मिल सकती है। इस हिसाब से अब आपको महादशा पर भी अवश्य विचार करना होगा। महादशा अगर मान लीजिए शनि की हो, चाहे चंद्रमा की हो, चाहे केतु की हो, बट इनका जो प्रभाव है सम्मिलित रूप से आपके सामने आएगा। डिपेंड ये भी करता है कि जो आपकी महादशा है, वो आपको कौन से एज पीरियड में अब आने वाली है।